महाराणा रायमल के पुत्रों में जो उत्तराधिकारी पद को लेकर संघर्ष हुआ था, अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो उत्तराधिकारी संघर्ष। महाराणा रायमल के उत्तराधिकारी पद के लिए कितने उम्मीदवार थे? तो उम्मीदवार थे एक तो महाराणा रायमल का सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, या उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, एक इन्हीं का पुत्र जयमल, एक सांगा या संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जिन्हें सांगा कहते हैं। और चौथा था सारंगदेव। ये महाराणा रायमल का अंकल था, चाचा। और पांचवा था सूरजमल। सूरजमल है जो महाराणा कुंभा के भाई खेमा या खेमकरण का भाई पुत्र था, खेमा का पुत्र। तो महाराणा रायमल के उत्तराधिकारी पद के लिए 5 उम्मीदवार थे। कौन कौन से? एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो महाराणा रायमल का बड़ा पुत्र था, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। एक उन्हीं का पुत्र जिसका नाम था जयमल। तीसरा पुत्र जिसे संग्राम सिंह कहते हैं या राणा सांगा। एक महाराणा रायमल के ही अंकल थे, चाचा थे, जिनका नाम सारंगदेव था। एक सूरजमल जो खेमा का पुत्र था। ठीक है, तो अब हम इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं, क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि उत्तराधिकारी पद को लेकर एक दिन पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, ये तीनों एक किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और अपने जन्मपत्री दिखाते हैं। तो जन्मपत्री दिखाते तो वो ज्योतिष कहता है कि जो ये सांगा है या संग्राम सिंह है, ये इनके प्रबल राजयोग है, यानी कि ये नेक्स्ट अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। तो इस बात पे पृथ्वीराज सिसोदिया जो सबसे बड़े थे, इन्हें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और ये तलवार से वार करते हैं महाराणा संग्राम सिंह पे। और जो तलवार की नोक यानी तलवार की हुल होती है, इनसे इनकी आंख चली जाती है और ये आंख फूट जाती है। जब ये बात सारंगदेव को पता चलती है कि पृथ्वीराज ने अपने छोटे भाई संग्राम सिंह की आंख फोड़ दी, तो ये क्या करते हैं, सारंगदेव पृथ्वीराज को डांटते, फटकारते और समझाते हैं और कहते हैं कि एक गांव है बिमल गांव। बिमल गांव के अंदर एक चारिन जाति की पुजारी है, चारिन पुजारी है, हम उसके पास चलेंगे और उसे अपनी ये जन्मपत्री दिखाए। तो पृथ्वीराज, जयमल, संग्राम सिंह और सारंगदेव ये क्या बिमल गांव में जाते हैं चारिन पुजारी के पास में। और वो जाते हैं तो क्या होता है कि वो चारिन पुजारी गुफा से कहीं बाहर गई होती है, और जब वो गुफा के अंदर आती है और देखती है तो ये जो पृथ्वीराज और जयमल थे वो एक ऊपर शिला रखी हुई थी, उन शिलाओं पे बैठे होते, और संग्राम सिंह थे वो कहीं नीचे एक शेर की बाग की खाल थी, उस पर ऊपर बैठे होते। तो ये जो चारिन पुजारी है वो ये भी इनकी जन्मपत्री दे के यही कहती है कि जो राजयोग है, ये प्रबल राजयोग संग्राम सिंह के दिख रहे हैं, और महाराणा रायमल का उत्तराधिकारी ये सांगा या संग्राम सिंह ही बनेगा। जब ये बात सुनती है तो चारिन पुजारी की ये बात सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल दोनों क्रोध में आके संग्राम सिंह को मारने के लिए उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, और पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी तलवार से संग्राम सिंह पे वार करते हैं, लेकिन सारंगदेव जो उनका काका था वो बीच में आ जाता है, जिस कारण से संग्राम सिंह बच जाते हैं और घायल अवस्था के अंदर वो अपने घोड़े पर बैठ के वहां से भाग जाते हैं। सारंगदेव थे वो घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में एक दोहा कहा गया है कि पित्तल खग हाथा पकड़े हुए सांगा क्यों वार, सारंग जल्या शीश पर उन वार सांगा उबार। यानी पित्तल यानी पृथ्वीराज ने खग हाथा पकड़ यानी तलवार हाथ में पकड़ के सांगा के ऊपर वार किया, सारंग जल्या शीश पे, सारंगदेव ने अपने शीश पे वो वार झेल लिया, उन वार सांग उबार, पृथ्वीराज के उस वार से सांगा को उबार दिया। सांगा घायल अवस्था में बिमल गांव से सेवंतरी चले जाते हैं। ये सेवंतरी गांव है जो राजसमंद जिले के अंदर है, कुंभलगढ़ तहसील के अंदर। तो वहां चले जाते हैं। सेवंतरी के अंदर क्या है कि वहां पे एक रूपनारायण जी का मंदिर है, रूपनारायण भगवान का। तो रूपनारायण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए मारवाड़ के जेतमाल राठौड़ 3 जेतमाल भाई आए हुए थे,
जिनका नाम था बिद्दा राठौड़, बिद्दा सिंगा और रायपाल। ये तीनों भाई क्या है, मारवाड़ से रूपनारायण जी के दर्शन करने के लिए सेवंतरी गांव आए हुए थे, ठीक है। और संग्राम सिंह या सांगा जो घायल होके घायल अवस्था के अंदर ये बिमल गांव से सेवंतरी गांव पहुंचते, सेवंतरी गांव पहुंचते, और जो जेमल था वो दूसरा वाला भाई ये इनका पीछा करता है। जेमल सांगा का पीछा करता है। सेवंतरी गांव पहुंचने के बाद जो घायल अवस्था के अंदर बिद्दा सिंह और इन तीनों जेतमाल भाइयों ने सांगा को देखा तो पूछते हैं, और सांगा अपनी सारी वृत्तांत बताता है कि ये बात हुई है। तो बिद्दा और सिंगा और रायपाल ये कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो, और वो रूपनारायण जी के मंदिर में उनको छुपा देते हैं या रख देते हैं। जब जेमल आता है तो जेमल क्या करता है, बिद्दा से पूछता है सांगा के बारे में, तो बिद्दा पूरी बात बता देता है कि ये बात है। तो बिद्दा सिंगा और रायपाल और जेमल जो मेवाड़ की सेना साथ में थी, इनके बीच में युद्ध होता है, और लड़ते हुए बिद्दा सिंगा और रायपाल ये तीनों काम आ जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब बिद्दा कौन था उसका परिचय बता देता हूं। बिद्दा है जो मारवाड़ के सलखाजी राठौड़ का एक पुत्र था जिसका नाम था जेतमाल। तो जेतमाल के वंशज है ना, जेतमाल राठौड़ के लिए, जेतमाल जी के वंशज, यानी सलका जी के पुत्र जेतमाल जी के वंशज। तो जेतमाल जी का एक वंशज था जिसका नाम था मोकल। इस मोकल ने मोकलसर गांव बसाया जो वर्तमान में बालोता जिले के अंदर। ये मोकल के तीनों पुत्र थे, बिद्दा सिंगा और रायपाल, जो जेमल के विरुद्ध लड़ते हुए सेवंतरी गांव में काम आ गए, ठीक है। इनकी सेवंतरी गांव के अंदर रूपनारायण मंदिर में छतरी बनी हुई है बिद्दा की, और इन दोनों का स्मारक है। और वहां पे एक 1504 ईस्वी का शिलालेख है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है सारी घटना की। 1504 ईस्वी का यहाँ पे शिलालेख है। जब सांगा मेवाड़ के शासक बन जाते हैं तो बिद्दा के वंशजों को मेवाड़ के अंदर जागीर देते हैं। तो जागीर में 3 गांव देते हैं, 3 गांव है, एक तो केलवा, एक बिनोल और एक अगारिया। ये मेवाड़ के अंदर है। और ये जो केलवा है ये जेतमाल राठौड़ का ठिकाना था, और रियासत काल में द्वितीय श्रेणी का ये ठिकाना था, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि सांगा सेवंतरी से चले जाते हैं गोडवाड़ होते हुए श्रीनगर अजमेर का सामंत होता है जिसका नाम होता है करमचंद पंवार। ये करमचंद पंवार के पास चले जाते हैं। करमचंद पंवार के पास जाके गुप्त रूप से रहने लग जाते हैं, और करमचंद पंवार अपनी पुत्री का विवाह राणा संग्राम सिंह के साथ कर देता है, ठीक है। उन दिनों टोडा जो टोंक जिले के अंदर है, टोडा का सामंत था जिसका नाम था सुल्तान सोलंकी। सुल्तान सोलंकी या सुल्तान हर्राजोत। और एक अफगानी पठान था जिसका नाम था लल्ला खां ने क्या किया कि मेवाड़ के जो शासक था नासिर के कहने पे टोडा छीन लिया। किससे? सुल्तान सोलंकी से। और सुल्तान सोलंकी क्या किया, ये आ गया मेवाड़। और मेवाड़ आने पे महाराणा रायमल ने सुल्तान सोलंकी को बदनौर की जागीर दे दी। बदनौर की जागीर देके अपना सामंत बना दिया। चलो सा, यानी कि लल्ला खान ने टोडा छीन लिया, सुल्तान सोलंकी था वो मेवाड़ आ गया, और महाराणा रायमल ने इसे बदनौर की जागीर दे दी और अपना सामंत बना दिया। जो ये सुल्तान सोलंकी था, इनके क्या एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम था तारा देवी। तो तारा देवी सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी। इधर जेमल जो महाराणा रायमल का पुत्र था, जेमल तारा देवी से विवाह करना चाहता है। तो इसने क्या किया कि ये जाता है बदनौर और बात कहता है कि मुझे तारा देवी से विवाह करना है, ये बात। तो सुल्तान सोलंकी कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, कर देंगे, लेकिन आप अपने पिताजी से कहिए या महाराणा जी से कहिए, वो बात करेंगे। तो जेमल कहता है कि मैं विवाह करने से पहले तारा देवी को देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो सुल्तान सोलंकी इस बात का विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जेमल क्या है, नाराज होकर वापस चला जाता है और ये बदनौर पे आक्रमण करने का प्लानिंग करता है, और ये बदनौर पे आक्रमण कर देता है। ये बात जब सुल्तान सोलंकी को पता चलती है तो वो अपने परिवार के साथ में रात को निकल जाते हैं यहाँ से, सुल्तान सोलंकी बदनौर से। और एक गांव है मेवाड़ के अंदर बदनौर के पास ही, आकड़ सादा गांव के अंदर क्या करता होता है कि ये जेमल अपनी कुछ सैनिकों के साथ में जाके सुल्तान सोलंकी
की जो गाड़ियाँ होती है या जो परिवार होता है उन्हें घेरता है। लेकिन सुल्तान सोलंकी का एक साड़ा होता है जिसका नाम था रतन सिंह सांकला, रतन सिंह सांकला। रतन सिंह सांकला को पता था कि भाई इसके पास में सेना ज़्यादा है और जयमल से लड़के पार पड़ेगी नहीं। और रतन सिंह ने क्या किया, वहाँ जाके बात करते हुए जयमल के जाके एक बर्चा घोंप दिया। बर्चा घोंपने से ये भाई तो चला गया। और ये रतन सिंह है, इसको भी ये भी लड़ता हुआ मारा गया मेवाड़ी सैनिकों से, ठीक है। जब ये बात पता चली महाराणा रायमल को सारा वृतांत पता चला, लेकिन जब पता चला कि गलती वो जयमल का था तो उन्होंने सुल्तान सोलंकी को माफ कर दिया। सुल्तान सोलंकी उस समय एक घोषणा करता है कि मेरी पुत्री का विवाह जो तारा देवी है उससे मैं उसी से करूंगा जो मुझे टोडा जीत के देगा, लल्ला खान से। तो सर ठीक है, टोडा जीत के देगा, उससे ही शादी करेंगे। यानी कि अब पृथ्वीराज की बारी है। पृथ्वीराज का क्या हुआ कि पृथ्वीराज ने जब सांगा पे वार किया था और उसे घायल कर दिया था, ये बात जब रायमल इनके पिताजी को पता चली तो पृथ्वीराज को डांटा फटकारा और पृथ्वीराज वहां से चित्तौड़ से कुंभलगढ़ में रहने लग गए, ठीक है। जब पृथ्वीराज को जब ये बात पता चली कि टोडा का सुल्तान है, ये टोडा का जो जागीरदार है या टोडा ये सुल्तान सोलंकी है, ये कह रहा है कि मुझे जो टोडा जीत के देगा मैं उससे अपनी पुत्री तारा देवी का विवाह करूंगा। और उस समय ये जालौर में थे, ठीक है। तो जालौर में थे तो इन्होंने क्या किया कि अपने 500 सरदारों के साथ में टोडा पे अटैक किया। टोडा पे अटैक किया और टोडा का जो लल्ला खां था, लल्ला खां को मार दिया। लल्ला खां की सहायता के लिए अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां। मल्लू खां आया था, मल्लू खां, इसको भी मार दिया। मतलब मल्लू खां भी मारा गया और ये भी मारा गया। पृथ्वीराज ने क्या किया कि टोडा पे अधिकार किया ही किया, साथ में ये जो यहां पे अजमेर में गढ़बीटली दुर्ग है उस पर भी अधिकार कर लिया, गढ़बीटली पे भी अधिकार कर लिया। और जो टोडा था वो तो दे दिया सुल्तान सोलंकी को, सुल्तान सोलंकी को दे दिया तारा देवी के पापा को। और जो ये अजमेर गढ़बीटली था उस पर स्वयं अधिकार कर लिया। तारा देवी से इनका विवाह हो जाता है, तारा देवी से इनका विवाह हो गया, किसका, पृथ्वीराज का। तारा देवी से विवाह होने के बाद में ये अजमेर दुर्ग में रहने लग जाते हैं और अपनी रानी के नाम पे गढ़बीटली का नाम करवा देते हैं तारागढ़ दुर्ग, इसलिए अजमेर दुर्ग को कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। इनके बारे में एक दोहा है कि भाग लल्ला पृथ्वीराज आयो, सियर संग सियाल भी आयो, दृढ़ चढ़े पृथ्वी मले भांजे टोडो, लल्ला तने सिर धारे लो। यानी कि लल्ला खां भाग जा, पृथ्वीराज आ गया है, सियर संग सियाल गया, यानी कि सिंह के सामने सियाल की जो स्थिति होती है वो स्थिति हो जाएगी तेरी। दृढ़ चढ़े पृथ्वी, यानी दृढ़ता के साथ में पृथ्वीराज ने अटैक किया है। भांजे टोडो यानी कि टोडा तोड़ दिया या टोडा पर अधिकार कर लिया। लल्ला तने सिर धारे लो, यानी लल्ला के सिर पे लो, यानी तलवार का वार किया। तो ये जो है दोहा है जो पृथ्वीराज के बारे में, जो टोडा जीता था उसको लेके, ठीक है। पृथ्वीराज की दो बातें और है, वो भी पढ़ लेते हैं। एक बात तो यह है कि पृथ्वीराज की एक बहन थी जिसका नाम था आनंदाबाई। आनंदाबाई जो आनंदाबाई का विवाह कर रखा था सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ में। सिरोही का जो शासक था जगमाल देवड़ा। तो जगमाल देवड़ा के साथ में पृथ्वीराज की बहन और रायमल की बेटी का विवाह कर रखा था। ये जो जगमाल देवड़ा था ना, ये आनंदाबाई को फालतू में परेशान करता था, तंग करता था किसी बात को लेके। तो आनंदाबाई ने क्या किया, अपने भाई पृथ्वीराज को मैसेज किया कि ये बात है भैया। तो पृथ्वीराज क्या करता है कि सिरोही जाता है, ठीक है, सिरोही जाता है और अपने बहनोई जगमाल देवड़ा को समझाता है। जगमाल देवड़ा को पता था कि अगर पृथ्वीराज से पंगा लेंगे तो ये पीट देगा हमें, और कहता है कि भैया आइंदे से आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं आपकी बहन को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, फलाना ढीकरा कर कुरा के बात को शांत कर देता है। लेकिन जब पृथ्वीराज सिरोही से वापस मेवाड़ रवाना होता तो जगमाल देवड़ा क्या करता है कि इनको जहर की 3 गोलियां या लड्डू, जहर की 3 गोलियां या लड्डू मान लो, वो देता है कि रास्ते में जब आपको भूख लगे जब आप सेवन कर लेना, खा लेना। पृथ्वीराज क्या होता है कि जब सिरोही से कुंभलगढ़ के पास में आता है तो वो जो गोलियां थी वो खाता है, या बीच में पहले ही खा लेता है, लेकिन कुंभलगढ़ के पास में आता है जब वो गोली अपना असर दिखाती है और कुंभलगढ़ के पास में इनकी हो जाती है मृत्यु, जहर की गोलियों के कारण, ठीक है। अब पृथ्वीराज की हो गई मृत्यु। पृथ्वीराज के मरने के बाद पृथ्वीराज की जो छतरी है वो है कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके अंदर है। और यह छतरी है, कुंभ श्याम मंदिर है या मामादेव कुंड है उसके पास में, जो है 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की बनी हुई, ठीक है।
और इनके साथ में इनकी मतलब 16 रानियां और एक पासवान जिसका नाम था पुतलदे, जो महाराष्ट्र की रहने वाली थी, और उसी पुतलदे का पुत्र था, तो इनके एक पासवान थी पुतलदे, और पुतलदे का जो महाराष्ट्र की रहने वाले थे, पुतलदे का पुत्र था जो बनवीर, जो आगे जाके गड़बड़ करेगा। ये बनवीर है, ये पुतलदे का पुत्र था। ये पुतलदे थी वो पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उनकी पासवान थी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी, इसलिए ये क्या तुलजा भवानी माता को मानती थी, इसीलिए बनवीर आगे जाके तुलजा भवानी माता को मानता है और तुलजा भवानी माता का चित्तौड़ में मंदिर बनवाता है। ठीक है, अब 2-4 बातें और है। जो पृथ्वीराज था उसके बारे में कहा जाता है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार का मतलब है कि वो तीव्र गति से युद्ध लड़ने वाला था। ठीक है, एक तो उड़ना राजकुमार कहा जाता है, और एक इनके बारे में 2 बातें और है। इनके घोड़े का नाम था साहड़, एक परेवा। 2 घोड़े थे, एक का नाम था साहड़, एक का नाम था परेवा। जब मेवाड़ का कोई राजकुमार या शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उनके घोड़े को एकलिंग जी के मंदिर में दिए जाते थे। एकलिंग जी का मंदिर है, वहां पे वो घोड़े भेंट कर दिए जाते थे। ठीक है, हो गए। 2 बातें और है। जो सांगा था, महाराणा सांगा, उनके घोड़े का नाम था जंगहस्त। जेमल जो सांगा और पृथ्वीराज का भाई था, इसके घोड़े का नाम था जंग तुरंग। और जो महाराणा रायमल है, उनके घोड़े का नाम था, रायमल के घोड़े का नाम रूपमल। रूपमल। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज जिसको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उड़ना राजकुमार क्यों कहते हैं वो मैंने बता दिया, वो तीव्र गति से युद्ध लड़ता था इसलिए कहते हैं। इनके घोड़े का नाम था साण और परेवा, और सांगा या महाराणा सांगा के घोड़े का नाम था जंगस्त। इन्हीं का एक भाई जयमल था, उसके घोड़े का नाम था जंग तुरंग, और महाराणा रायमल के घोड़े का नाम था रूपमल। ठीक है, हरविलास सारदा, डॉक्टर हरविलास सारदा। डॉक्टर हरविलास सारदा, जो हरविलास सारदा ने उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के बारे में एक बात कही है कि महाराणा सांगा की जगह अगर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया खानवा के युद्ध में होता तो आक्रांता बाबर का वो अंतिम युद्ध होता है, यानी कि पृथ्वीराज सांगा को वहीं इसको बाबर को वहां मार देता, यानी वो उसका अंतिम युद्ध होता। ठीक, एक बार वापस बता देता हूं कि उत्तराधिकारी, महाराणा रायमल के उत्तराधिकारी उम्मीदवार कौन कौन थे? एक तो राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे नंबर पर जेमल, तीसरे नंबर पर संग्राम सिंह, चौथे नंबर पर सारंगदेव, और 5वें नंबर पर सूरजमल। यानी कि पृथ्वीराज है वो तो जहर की गोलियां खाने से मर गया। जेमल है वो तारा देवी से बदतमीजी की, इसलिए तारा देवी के मामा रतन सिंह सोलंकी सांकला ने मार दिया। ये जो संग्राम सिंह थे वो श्रीनगर करमचंद पवार के पास रह रहे थे, करमचंद पवार के पास रह रहे थे। लेकिन महाराणा रायमल को यही लगा कि जो सांगा है वो मिल नहीं रहा था, इसका मतलब है उसकी मृत्यु हो गई। सारंगदेव है जो रायमल का चाचा था, ये बिमल गांव में मारा गया था पृथ्वीराज का। तो सूरजमल है वो खेमकरण, महाराणा भाई कुंभा के भाई थे, खेमकरण या शेमकरण, उनका पुत्र था। ये सूरजमल क्या करता है, ये चला जाता है कांटल जाके प्रतापगढ़, जो प्रतापगढ़ कांटल में गुइल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये वहां चला जाता है और वहां पर गुइल, चलो अब मतलब ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब उत्तराधिकारी का जो प्रबल दावेदार है वो कौन है? महाराणा सांगा या संग्राम सिंह। इधर क्या होता है कि महाराणा रायमल को जब लगता है कि संग्राम सिंह या सांगा की मृत्यु हो गई है, जो पृथ्वीराज और जयमल थे वो भी मारे गए हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने एक पुत्र जैसा को क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन ये बात जब करमचंद पवार को पता चलती है तो करमचंद पवार जाके बताता है कि जो संग्राम सिंह या सांगा है वो जिंदा है और मेरे पास में है, मैंने अपनी पुत्री पढ़ा दी है उनको और एकदम स्वस्थ है। तो क्या होता है कि संग्राम सिंह या सांगा इनको मेवाड़ का महाराज कुमार घोषित करते हैं। महाराज कुमार का मतलब होता था कि अगला शासक है वो यही बनेगा। ठीक है, महाराणा रायमल की मृत्यु हो जाती है 1409 ईस्वी में, और जो नेक्स्ट शासक बनता है मेवाड़ का वो बनता है महाराणा सांगा। ठीक है,